बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है बदर तनवीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फॉरेक्स विद बदर। आज जो है जो हमारा टॉपिक है आरएसआई। और बेसिकली जो भी लोग हैं आप में से जिनको 1 साल हो गया है, 2 साल हो गए हैं, 2 माह हो गए हैं और इवन के 2 दिन हुए हैं, सबको इस इंडिकेटर का पता होगा। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ये क्या है? इस पर हम नहीं जानते, लेकिन ये चीज़ मैं आपको बताता चलूँ इसके इंट्रो में कि ये जो है ना बेसिकली स्टैट्स का टूल है। ये हमें बेसिकली स्टैट्स बताता है, स्टैटिस्टिक्स। ये आप जाकर गूगल पे सर्च कर लें आपके स्टैटिस्टिक्स क्या होते हैं या स्टैट्स किसे कहते हैं। मैथ जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है या जिन्होंने हायर स्टडीज की हुई हैं तो उन्हें स्टैट्स का आइडिया होगा कि स्टैट्स बेसिकली क्या होते हैं, मार्केट में स्टैट्स क्यों देखे जाते हैं, इकोनॉमीज में स्टैट्स क्यों देखे जाते हैं, बिजनेस में स्टैट्स क्यों देखे जाते हैं। तो ये बेसिकली स्टैट्स का टूल है जो बेसिकली इंडिकेशंस दे रहा होता है कि मार्केट में जो इस वक्त स्टैटिस्टिक्स हैं वो क्या हैं, बायर्स के क्या स्टैटिस्टिक्स हैं, सेलर्स के क्या स्टैटिस्टिक्स हैं, वॉल्यूम क्या बता रहा है और मार्केट जो है उसका ट्रेंड क्या है। इसकी मिसाल आपको इस तरह से मैं दे देता हूँ कि जैसे आप कह लें कि आम मार्केट में जो है ना, कोई भी मार्केट है, आप कह लें कि इंडिया, पाकिस्तान या कहीं पर भी कोई सब्जी मंडी है। तो सब्जी मंडी में जो है उसके स्टैट्स हमें इस तरह से पता चलते हैं कि फर्ज करें कि गर्मियों का सीजन आया है और गर्मियों के सीजन में अचानक से कोई फल जो है ना वो ज्यादा आना शुरू हो जाता है। तो अब जो है ना हमें उसके स्टैट्स पता चलना शुरू हो जाते हैं कि अब 1 लाख ट्रक आए हैं इस फल के, तो इसका मतलब है अब इसके स्टैट्स नेक्स्ट जो हैं वो मजीद बढ़ेंगे। अब मजीद जो है ये 1.5 लाख पे जाएगा, फिर 2 लाख पे जाएगा। फिर फर्ज करें कि वो जो है ना 10 लाख ट्रक पे जाता है वो, उसके स्टैट्स जाते हैं उस फल के। तो अचानक से फर्ज करें वो कम होना शुरू हो जाता है, 10 लाख से 9.5 9 लाख हो जाता है अचानक से। तो फिर जो है प्रोडिक्शन की जा सकेगी कि अब जो है ना 9.5 लाख से 9 लाख पे, और अब जो है इस फल की ये फल डिक्रीज होना शुरू हो गया है। तो इस तरह से ये बेसिकली स्टैट्स को यूज किया जाता है। और आरएसआई भी जो है ना वो बेसिकली स्टैट्स का टूल है। ये कोई जो है ना ऐसी गीदड़ सिंगी नहीं है कि ये कोई करोड़ों अरबों डॉलर आपको कमा के दे दे। लेकिन लेकिन जो चीज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, ये आरएसआई की सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है। जो चीजें आपने पढ़ी हुई हैं इसके बारे में, डाइवर्जेंसेस, ओवरसोल्ड, ओवरबॉट, ये सब जो चीजें हैं ना ये कोई भी वर्क नहीं करती। अगर ये सब चीजें वर्क कर रही होती तो इस वक्त हम लोग प्रॉफिट में होते। और इंडिया, पाकिस्तान, जहाँ भी आप चले जाएं, सबको इसके बारे में पता होता है। और ये स्ट्रेटजीज जो है ना ओवरसोल्ड, ओवरबॉट और डाइवर्जेंस डाइवर्जेंस ये सब यूज कर रहे होते हैं नॉर्मली। लेकिन क्या सब प्रॉफिट में है? ऐसा नहीं है। ना होने के बराबर लोग जो है ना वो प्रॉफिट में होते हैं। अच्छा, हाँ, चलते हैं सबसे पहले। और मैं वीडियो शुरू करने से कबल जो लोग न्यू हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते हैं वीडियो की जानिब और लेट्स सी के जो है ना जाकर ये इसके वक्त आपके सामने गोल्ड का चार्ट ओपन है। चूंकि मैं ज़्यादातर गोल्ड पर ट्रेडिंग करता हूँ, इसलिए जो है ना मैं गोल्ड का चार्ट ओपन करके रखता हूँ। आप किसी पर भी जो है ना इसको अप्लाई कर सकते हैं स्ट्रेटजी को। तो जो स्ट्रेटजी बेसिकली हम सीखने जा रहे हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की स्ट्रेटजी है। वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है क्योंकि इसमें बहुत ज़बरदस्त चीज़ें आप सीखने जा रहे हैं। और आई थिंक तो इससे कबल इस पर वीडियो मौजूद नहीं है पूरे यूट्यूब पर। और ये आप कह लें कि आरएसआई, डाइवर्जेंस, ओवरसोल्ड, ओवरबॉट, ये सारी स्ट्रेटजी से निकलने के बाद इस स्ट्रेटजी पर मैं आया हूँ। और मेरे कुछ स्टूडेंट आपको मुमकिन है कमेंट सेक्शन में बताएं या इसको जो है ना इसकी सक्सेस रेशो देखने के लिए आप मेरे लाइव सेशंस जाकर देख सकते हैं या लाइव सेशंस ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। खैर वो तो इसकी सक्सेस रेशो मैं अभी आपको यहाँ पर बताऊंगा भी। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। जो चीज़ आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है बेसिकली
RSI और जो सीखने जा रहे हैं कि जिस को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देता है RSI, वो है 50 ब्रेक अबव एंड 50 ब्रेक बिलो। यानी कि मार्केट 50% को ब्रेक करती है जब, और इसको रीटेस्ट करती है तो रीटेस्ट पे सेल, और इसी तरह से जब मार्केट इसको ब्रेक अबव करती है तो रीटेस्ट पर बाय। ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है RSI की, जो सबसे ज्यादा वर्क करती है, और RSI जिस पे सबसे ज्यादा प्रॉफिट देता है, और सब टाइम फ्रेम्स में वर्क करती है। ऐसा नहीं है कि 1 मिनट में नहीं काम करती या 15 मिनट में नहीं काम करती। सब में काम करती है, वीकली में भी काम करती है, डेली में भी काम करती है, हर टाइम फ्रेम में काम करती है, और बहुत बेहतरीन अंदाज में काम करती है। तो इसमें करना क्या होगा आपको, जो है ना, मैं इसमें आपको इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि इसी टॉपिक पे 2 से 3 मजीद वीडियोस भी हों। लेकिन जो है ना, रूल्स और बाकी सारी चीज़ें मैं आपको इसी वीडियो में कोशिश करूंगा कि तफसील से बताने की कोशिश करूं, लेकिन वीडियो आप लोगों ने कंप्लीट देखनी है। अच्छा, उसकी वजह ये होती है कि बाद में लाइव सेशंस में आप लोग पूछ रहे होते हैं और इधर उधर, तो इसलिए जो है ना, कंप्लीट वीडियो यहाँ पर देखें। अच्छा, रूल नंबर 1 इसका जो होता है वो तो एक ये है कि 50% ब्रेक डाउन, 50 ब्रेक अबव। ये जो इसका रूल नंबर 1 है वो ये है कि ये सबसे पहले आपने देखना है कि जैसे ही 50% को ब्रेक डाउन करेगा या ब्रेक अबव करेगा तो हमने इसको देखना है। दूसरा, आप इसकी सेटिंग में चले जाएंगे, यहाँ से आप इसकी सेटिंग में चले जाएंगे, और सेटिंग में जाकर जो है ना, RSI मिडल बैंड उसको 50 कर देना है, और उस लाइन को आपने यहाँ पे ऑन कर देना है। इस तरह से आप उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग भी कर सकते हैं और थोड़ा सा वीक भी कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। अच्छा, तो सबसे पहले ये हो गया। इसके बाद हम चले जाते हैं 50% ब्रेक अबव, 50% ब्रेक डाउन। इसके बाद जो है ना, हम अभी फिल वक्त मैंने डेली का चार्ट खोला हुआ है, इसमें मैं आपको इसकी जनरल एग्जांपल्स दिखाऊंगा। इसको चार्ट को हम करेंगे जूम आउट, और सिर्फ मैं आपको इसकी सक्सेस रेशो इधर दिखाऊंगा। लेकिन ये सिर्फ डेली का टाइम फ्रेम है। जब इसे हम ट्रेड करते हैं ना, तो 2 से 3 टाइम फ्रेम्स जो है ना, चेंज करते हैं हम मुसलसल इसको ट्रेड करते वक्त। लेकिन सिर्फ इस टाइम फ्रेम पर भी देखें आप, ये 50% को सबसे पहले इसने ब्रेक अबव किया, रीटेस्ट किया। यहाँ पे आप H4 वगैरह पर जाएंगे तो उसमें आपको 50% रीटेस्ट मिलेगा, और फिर बाय। और फिल वक्त यहाँ पर देखें, ये रीटेस्ट और सेल, ये रीटेस्ट और बाय, ये रीटेस्ट और फिर सेल। ये सिर्फ डेली का टाइम फ्रेम मैं दिखा रहा हूँ। ये H1 M30 तक में जो है ना काम करता है, और बेहतरीन अंदाज में काम करता है। अच्छा, ये तो डेली के टाइम फ्रेम में मैंने आपको दिखा दिया। अब इसमें ट्रेड किस तरह से करनी है, और हमने जो है ना इसको इस स्ट्रेटजी को यूज कर किस तरह से करना है, अब जो मेन चीज आ गई वो ये आ जाती है। अच्छा, ये मैं यहाँ पर आपको लगा के दिखाता हूँ, बल्कि ये RSI हमारे पास ओपन है। अब इसमें हमने देखना ये होता है कि फर्ज करें अब ये डेली का टाइम फ्रेम है ना, तो डेली के टाइम फ्रेम में मार्केट इसको रिट्रेस करने आ रही है इस जगह पर। तो इसको ट्रेड करने का एक तो तरीका ये होता है कि आपको मार्केट स्ट्रक्चर का अगर पता हो, हल्का फुल्का मार्केट स्ट्रक्चर की मेरी क्लासेस आप देख लें, रिकॉर्डिंग्स देख लें, तो वो भी आपको काफ़ी फ़ायदा देंगी, उनके साथ आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। अब ये है हमारा ब्रेकर ब्लॉक, और मार्केट पहली दफ़ा इसको ब्रेक डाउन करने के बाद ब्रेकर ब्लॉक पे आ रही है। मैंने यहाँ से ट्रेड एक छोटी सी एग्जीक्यूट की हुई है, और वो अभी तक मेरी चल रही है, रीटेस्ट करने आ रही है, और वहां से जो है ना, आप इसमें देखें मार्केट कितना नीचे आ चुकी है। इसका एक और तरीका ये होता है कि वहां पर अब आप खोलेंगे यहाँ पर H4, H4 खोल लेंगे। तो H4 में आप देखें यहाँ पर इस जगह पर, तो यहाँ पर H4 तो 50% के आ रहा था। अब इसमें देखें कि H4 और डेली में काफी डिफरेंस है। तो जब आप डेली के टाइम फ्रेम को यूज कर रहे हैं, तो डेली के टाइम फ्रेम को जिनके पास ये बाय है, ये वाला आप कह लें कि ट्रेडिंग व्यू का पैकेज बाय है, उनको 12 और 8 और का टाइम फ्रेम भी मिल जाएगा। वो इसको 12 और 8 और के टाइम फ्रेम के साथ देखें। यानी कि अगर आप इसको RSI को देख रहे हैं डेली के टाइम फ्रेम में,
तो उसके साथ जो आप यूज करेंगे उसकी हेल्प के लिए वो 12 और यूज करेंगे, या फिर जो है 8 और यूज करेंगे। इसके अलावा आप जब वीकली के टाइम फ्रेम में इसको देख रहे हैं तो उसकी हेल्प के लिए आप यूज करेंगे डेली का टाइम फ्रेम। इसके अलावा H4 को अगर आप देख रहे हैं तो उसकी आप हेल्प के लिए साथ में यूज करेंगे H1, इसके अलावा H2, और बस ये। इसके अलावा जब आप H1 में देख रहे हैं तो इसकी हेल्प के लिए आपको देखना होगा M30, और बस ये M15 में आपने नहीं जाना, क्योंकि M15 में बहुत ज़्यादा फिर ट्रैप हो जाता है, बहुत छोटा टाइम फ्रेम हो जाता है। तो सिर्फ इसमें आपने रहना है, और ये आप बेशक नोट कर लें इस तरह से ये टाइम फ्रेम। अच्छा, अब इसमें जाकर देखें कि ऐसा नहीं होता कि ये हर वक्त, मतलब इतना आसान कोई भी चीज़ नहीं होती कि जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन किया और रीटेस्ट करने जा रही है तो आप सेल करना शुरू कर दें, नहीं। इसको, ये जो अभी मैंने आपको टाइम फ्रेम्स बताए हैं ना, हम चूंकि इंटरडे ट्रेडर्स हैं तो अभी मैं ने H4 ओपन कर लिया, डेली में आपको दिखा दिया कि डेली में किस तरह से काम कर रहा है। अब हम इंट्राडे में चले जाएंगे, तो इंट्राडे में ट्रेडिंग करने के लिए आपको H4 यूज करना है, और उसकी हेल्प के लिए H1 और H2 यूज करना है। अब इसमें सबसे पहले आ जाते हैं बिल्कुल जो इस वक्त फ्रेश एग्जांपल्स हैं। इस वक्त मार्केट यहाँ पर मूव कर रही है, तो मार्केट ने जैसे ही ये ऊपर थी, इस जगह पे मार्केट 50% से ऊपर थी, और जैसे ही मार्केट ऊपर गई, और उसमें अब हमने देखना है कि ऊपर जाने के बाद उसने इस एरिया को रीटेस्ट किया, यहाँ पर इस एरिया को रीटेस्ट किया, तो यहाँ पर अब रीटेस्ट कर रही थी 50% पे। तो अब हमने कंफर्मेशन के लिए जो चीज़ इस्तेमाल करनी है वो इस्तेमाल करनी है 2 आवर का टाइम फ्रेम। और बल्कि H4 पे आपने करना ऐसे है कि वहां पर लाइन लगा देते हैं हमने, हम जब आप इसको प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ये यहाँ पे इसके करीब आ रही है। अब हम जाते हैं, देखते हैं H2 पे। तो आप इसमें देखें H2 पर जब हम ये इस जगह पर, तो H2 में जो है ना ये बिल्कुल 50% को इस एरिया में रिट्रेस कर रही थी। तो 50% से आप देखेंगे तो यहाँ पर जब 50% को रिट्रेस किया है, अच्छा इसमें ऐसा नहीं है कि पूरे 50% को रिट्रेस करे, आपने 2.50 से लेकर 47.50 तक के दरमियान में इसको देखना है। अब ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये जो लोग वीडियो को आगे आगे करके देख जाएंगे उनको ये चीज पता नहीं चलेगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो को कंप्लीट देखा करें। अब यहाँ पर ये चीज आपने लाजमी देखनी है, ये नहीं कि ऐसी कोई गीदड़ संगी नहीं है कि पूरे 50 को रिटेस्ट करेगी तो ही आपने ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है या इसको देखना है। 2 से 2.5 पॉइंट्स ऊपर और नीचे हो सकते हैं। H4 में हमने देखा 50% पे आ रही थी, वहां से भी अगर आप देखें तो इस एरिया को रीटेस्ट करके मार्केट ऊपर गई है, और इसने 70-80 पिप्स यहाँ पर दिए हैं। इस जगह पे आप इस कैंडल में इसको देखेंगे तो ये कैंडल ऊपर तक गई है, यहाँ से लेकर ऊपर तक। लेकिन अब इसमें जो लोग समझदार हैं, जिनको मार्केट स्ट्रक्चर का हल्का फुल्का पता है, तो उन्हें पता था कि मार्केट जो है ना इस वक्त डाउन ट्रेंड में है, वो यहाँ से भी 70-80 पिप्स लेंगे। और वो लेने के बाद जब मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, तो बेसिकली इसको आपने ट्रेंड के साथ देखना है, ट्रेंड के साथ मिला के। अब जब मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन कर दिया, तो ब्रेक डाउन करने के बाद हमने क्या करना है कि अब हमने वेट करना है कि मार्केट जो है ना इस पर आए, मार्केट 50% पर आए। तो अब जब हम 50% को देखेंगे तो हम जो है ना इसमें सिर्फ और सिर्फ ब्रेकर ब्लॉक को मिलाकर देखना है। मार्केट स्ट्रक्चर की जो चीज़ है, एक तो ट्रेंड को देखना है और दूसरा ब्रेकर ब्लॉक को मिलाकर देखना है इसके साथ। अब ये यहाँ पर ब्रेकर ब्लॉक था हमारे पास, और कैंडल क्लोजिंग का जिन लोगों को पता है वो मेरी कैंडल क्लोजिंग वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं। मेरे चैनल पर इस वीडियो के एंड पर भी आपको वो शो हो जाएगी कैंडल क्लोजिंग वाली वीडियोस। कैंडल क्लोजिंग और ब्रेकर ब्लॉक के साथ अगर आप मिलाकर इसको देखते हैं तो ये बहुत परफेक्ट वर्क करेगी। मैंने एक स्टूडेंट को ये सिखाई थी, तो वो सिर्फ इसकी बेस पर ट्रेड ले रहा है और वो सक्सेसफुल है। अच्छा, अब इसमें हम देखेंगे कि एक तो वो ब्रेकर ब्लॉक को रीटेस्ट कर रही है और फिर 50% को रीटेस्ट कर रही है। तो इस एरिया में जाकर जो बेस्ट ट्रेड बनती है वो बहुत ज़बरदस्त बनती है, और यहाँ से अगर आप एग्जीक्यूट करते हैं, इधर ऊपर इसका स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो आप खुद देखेंगे आपको कितने पिप्स की ट्रेड मिलती है।
अच्छा, ये तो वन टाइम, फर्स्ट टाइम इसका रीटेस्ट हो गया। जब मार्केट सेकंड टाइम इस पर आती है तो अब क्या होता है? हम सेकंड टाइम जो है ना आया, इस पर ट्रेड ले सकते हैं या नहीं ले सकते? तो उसमें हमने देखना ये होगा कि आया वहां पर जो है ना मार्केट में कोई ब्रेकर ब्लॉक मौजूद है कि नहीं। अब यहाँ पर एक ब्रेकर ब्लॉक मौजूद था इस जगह पर, मार्केट नीचे ब्रेक करने के बाद फिर इस जगह पर आ रही है। तो अब इसमें हमने देखना है टू कैंडल्स रिजेक्शन। तो आप यहाँ पर देखें, वन कैंडल, टू कैंडल रिजेक्शन हमें मिली है, और बिल्कुल एग्जैक्ट उस प्राइस को मार्केट टेस्ट कर रही थी। हल्का फुल्का ऊपर भी चली गई थी, लेकिन जो मैंने आपको चीज़ बताई कि 52.50 और 47.50 तक आपने इसमें गैप रखना है। और वहां से आप देखें कि उसके बाद इसने मोमेंटम शिफ्ट किया, और कितना जबरदस्त, उसके बाद कितने पिप्स डाउन जा चुकी है। उसके बाद एक दफा फिर इसने रीटेस्ट किया, 50% को रीटेस्ट करने के बाद वहां से ये डाउन गई है। तो ये बहुत ही जबरदस्त स्ट्रेटजी है। स्पेशली जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो जो बाकी वीडियोस भी देख चुके हैं और बाकी या कोर्सेज कर चुके हैं, वो इसको मिलाकर देखें तो उनको ब्रिलियंट रिजल्ट मिलेंगे, बहुत जबरदस्त रिजल्ट्स मिलेंगे। अच्छा, ये इसमें हो गया। इसके अलावा हम चले जाते हैं अब H2 में चले जाते हैं, और H2 में जाकर इसकी सक्सेस रेशो देखते हैं। हम थोड़ा सा जो है ना, आप कह लें कि बिल्कुल करंट मार्केट में भी इसको जाकर देख सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको पीछे में देखूंगा जाकर। अब हम इसको H1 और H2 दोनों के साथ मिलाकर देखेंगे। तो इसमें अब आप देखें, H1 में भी कितना जबरदस्त ये मिल रहा है। ये देखें, ब्रेक डाउन करने के बाद 50% को रिट्रेस करने के बाद नीचे, ये देखें अब आप यहाँ पे ये वाला एरिया। और इस एरिया में अभी आपको मैं ब्रेकर ब्लॉक दिखाता हूँ। ये रहा ब्रेकर ब्लॉक, और ये ब्रेकर ब्लॉक को रीटेस्ट करने आई है मार्केट, और यहाँ पर 50% को भी रीटेस्ट कर रही थी, और वहां से स्ट्रेट डाउन, ये चीज। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखें तो मैं आपको दिखाऊं इस जगह पर ये चीज। यहाँ पर ये वही चीज है, टू कैंडल रिजेक्शन भी यहाँ पे मिली हुई है, और ये ब्रेकर ब्लॉक भी था इसका, और यहाँ से डाउन। तो ये चार चीजें अभी मैंने आपको बताई हैं। इसमें सारे टाइम फ्रेम्स की ज्यादा मैं तफसील में नहीं जाता, उसकी वजह ये है कि ज्यादा तफसील में जाऊंगा तो बहुत ज्यादा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इस पर मैं ये वीडियो सीरीज बनाना चाह रहा हूँ। एक वीडियो हो गई है, दो वीडियोस जो है ना इंशाल्लाह आपको इस पे मजीद मिलेंगी। तो फिल वक्त इसके ये वाला कंसेप्ट आप तफसील से सीख लें, ये भी आपके लिए काफ़ी है जो प्रैक्टिस करते हैं जो लोग। और पूरी वीडियो देखें, क्योंकि दो तीन जो टाइम फ्रेम्स वाली चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, और जो पॉइंट्स बताए हैं RSI के सेटिंग वाले, वो इसके दरमियान में आते हैं। तो वीडियो को इसलिए कंप्लीट देखें। ये वीडियो सीरीज इंशाल्लाह बनेगी आगे, लेकिन ये भी वीडियो जो लोग ऐसे तफसील से देखकर प्रैक्टिस करेंगे उनके लिए ये भी काफ़ी है। तो ये RSI की बेस्ट स्ट्रेटजी थी। 50% ब्रेक डाउन, रीटेस्ट सेल, 50% ब्रेक अबव, रीटेस्ट बाय। आई डोंट थिंक सो कि इससे बेस्ट कोई RSI की स्ट्रेटजी है। तो दुआओं में ज़रूर याद रखें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।